सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने आप सबके सामने एक वचन शेयर करना चाहूँगी और पढ़ूँगी भी, जो कि कुरिन्थियों 8 अध्याय के मूर्ति पूजा को चढ़ाया गया भोजन। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उत्पत्ति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा ही अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। परमेश्वर से, जो कि हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को हम लोगों ने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। पहले से ही हम लोग जब हम माँ के गर्भ में थे, तभी परमेश्वर ने हम लोगों पर चिट लगा दिए थे। परमेश्वर ने हम लोगों को चुना, बल्कि हम लोग परमेश्वर को नहीं चुने हैं। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। एक को छोड़ और कोई और परमेश्वर नहीं, जो परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ कर कोई और परमेश्वर नहीं है। ईश्वर कहलाते हैं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। हमारे एक ही परमेश्वर, जो कि यीशु मसीह हैं, अर्थात पिता, जिसकी ओर से ही सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा हैं। हम भी उसी के द्वारा हैं, परमेश्वर के ही द्वारा हम लोग हैं। ये परमेश्वर ने हम लोगों को अपने हाथों से बनाया है, मिट्टी से बनाया है, इसलिए हम लोग परमेश्वर के बाल बच्चे हैं। परमेश्वर हमारे एक ही हैं, जो कि प्रभु हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण ही अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं है, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। हम लोग वचन जब फास्टिंग में रहते तो हम लोग खाने पर वचन से ही हम लोगों का पेट भरता है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन ही पढ़ना है। खाने से पेट में हानि नहीं खाइएगा तो हानि ना होगा परमेश्वर के वचन में। परंतु सावधान ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता नहीं कहीं निर्बलों के लिए ही ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिरों में भोजन करते हुए देखे, और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा। इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण ही हम निर्बल भाई, जिनके लिए मसीही मरा, नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार भाइयों के विरोध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीही के विरोध अपराध करते हो। मसीह के परमेश्वर के वचन पर हम लोगों को चलना है, परमेश्वर के डर भर में चलना है। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा। न हो कि मैं अपने ही भाई के लिए ही ठोकर का कारण बनूं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद। कुछ सेकंड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। हे पिता पवित्र आत्मा, हालेलुया। जितने भाई बहन लोग वचन को सुने, सबको आशीष से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
प्रभु पूर्ण बातों में आदरा महिमा में आपकी दुआ सीधे परफेक्ट करें। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।